नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। उन्हीं में से एक ताजमहल भी है जो अपनी भव्य सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व की वजह से दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिनी जाती है। शाहजहां के शासनकाल में बनी ज़्यादातर संरचनाओं और वास्तुशिल्प का निर्माण सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से किया गया है। इसलिए शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर शासनकाल के रूप में भी जाना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि, शान-ओ-शौकत और प्रसिद्धि 7वें आसमान पर थी। शाहजहां के दरबार में देश विदेश के कई प्रतिष्ठित लोग आते थे और उनके वैभव विलास को देखकर आश्चर्य करते थे और उनके शाही दरबार की सराहना भी करते हैं। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की नींव और अधिक मजबूत करने में अपनी मुख्य भूमिका अदा की थी। शाहजहां के राज्य में शांतिपूर्ण माहौल था। राजकोष पर्याप्त था जिसमें गरीबी और लाचारी के कई जगह नहीं थी। लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भाव और सम्मान था। इसीलिए शाहजहां ने अपनी प्रजा के सामने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी छवि बना ली थी। अपनी कूटनीति और बुद्धिमत्ता के चलते शाहजहां ने फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, इंग्लैंड और पेरिस जैसी देशों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे, जिससे उनके शासनकाल में व्यापार आदि को भी बढ़ावा मिला था और राज्यों का काफी विकास हुआ था। 1639 में शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया। उनकी नई राजधानी को शाहजहानाबाद नाम दिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद समेत कई मशहूर ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया। फिर साल 1648 को मुगल शासकों के मशहूर मयूर सिंहासन को आगरा से लाल किले में शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा शाहजहां ने अपनी शासनकाल में बाग बागीचों को भी विकसित किया था। शाहजहां के शासनकाल को साम्राज्य का स्वर्णिम युग ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि शाहजहां ने अपनी शासनकाल में स्थापत्य कला, वास्तुकला को बढ़ावा दिया था और कई राज्यों पर जीत हासिल कर साम्राज्य में मिला लिया था। मुगल सिंहासन संभालते ही शाहजहां ने सबसे पहले अहमदनगर पर विजय हासिल कर साल 1633 ईस्वी में उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस दौरान शाहजहां ने आखिरी निजामशाही सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में बंधक भी बना लिया था, जिससे निजामशाही वंश का अंत हो गया। साहू भोसले पहले अहमदनगर की सेवा में थे, लेकिन अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में विलय होने के बाद साहू जी को बीजापुर की सेवा स्वीकार करनी पड़ी थी। अहमदनगर की साम्राज्यों में मिलाने के बाद बीजापुर एवं गोलकुंडा से मुगल सम्राट शाहजहां ने कुछ शर्तों के मुताबिक संधि कर ली थी। गोलकुंडा से संधि करने के बाद मुगल सम्राट शाहजहां का नाम सिक्कों पर शामिल किया गया। गोलकुंडा के शासक ने अपनी एक पुत्री का विवाह शाहजहां के पोते और औरंगजेब के पुत्र शाहजादा मोहम्मद से कर दिया। शाहजहां को 6 लाख रुपए का वार्षिक कर देने की बात स्वीकार की थी। मोहम्मद सैयद फारस के मशहूर व्यापारी गोलकुंडा का बुद्धिमान वजीर था और वो क्रोधित होकर मुगलों की सेवा में चला गया और फिर उसने मीर मुगल शहंशाह शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा मुगल साम्राज्य की अधीनता नहीं स्वीकार करने पर धावा बोल दिया
और उसे संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। संधि के शर्तों के मुताबिक सुल्तान ने हर साल 20,000 रुपये कर के रूप में देने का वादा किया। गोलकुंडा को परेशान न करना, शाहोजी भोसले का मदद नहीं करना भी संधि की शर्त में शामिल किया गया। शाहजहां ने जबरन संधि करने के बाद अपने पुत्र औरंगजेब को 11 जुलाई 1636 ईस्वी को दक्षिण का राजप्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। साल 1636 से 1644 के दौरान औरंगजेब को मुगलों द्वारा दक्षिण में जीते गए प्रदेशों की राजधानी बनाया गया। 1644 में औरंगजेब को उसके भाई दारा शिकोह के विरोध के कारण मजबूर होकर दक्कन के राजप्रतिनिधि के पद से इस्तीफा देना पड़ा। साल 1645 में औरंगजेब को गुजरात का शासक बना दिया गया। इसके बाद औरंगजेब को फिर से कंधार, बल्ख आदि पर आक्रमण के लिए भेजा और फिर से औरंगजेब को साल 1652 से 57 में दक्षिण की सूबेदारी दी गई। इस दौरान शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने दक्षिण में मुर्शिद कुली खां की मदद से यहाँ की अर्थव्यवस्था एवं लगान व्यवस्था को मजबूत बनाया। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल शासकों ने गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह को संधि करने पर विवश कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य के दौरान गोलकुंडा दुनिया के सबसे बड़े हीरा विक्रेता बाजार के रूप में उभरा। मध्य एशिया में भी मुगलों का आधिपत्य स्थापित नहीं हो सका। मध्य एशिया में मुगल साम्राज्य के विस्तार करने के लिए शाहजहां ने अपने पुत्रों शाहजादा मुराद एवं औरंगजेब को भेजा था। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।